एंटाइट स्टॉक मार्केट एनालिसिस। मैं हूं आपका होस्ट अक्षत और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है और वो है इंडिया का मार्केट क्यों गिरता जा रहा है। देखिए, गिरते हुए मार्केट को देखकर टेंशन में आना नॉर्मल है, लेकिन पैनिक करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझिए कि एक करेक्शन है या क्रैश आने की शुरुआत। आज के वीडियो में हम कंप्लीट मैक्रो ब्रेकडाउन करेंगे। ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट, यूएस ईरान टेंशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस, रुपी डेप्रिसिएशन, एफआईआई बिहेवियर, हिडन वैल्यूएशन फैक्टर और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रम्प टैरिफ की। ट्रम्प ने ग्लोबली 15% यूनिवर्सल टैरिफ इम्पोज कर दिया है 150 डेज के लिए। लेकिन इंडिया का टैरिफ जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर भरी रही है। चलिए इसे टाइमलाइन से समझते हैं। ट्रम्प के पावर में आने से पहले इंडिया पर सिर्फ 2.6 से 3% का टैरिफ लगता था। फिर अप्रैल 2025 ट्रम्प ने 26% का टैरिफ लगा दिया, जिसमें 10% बेसलाइन था और 16% रेसिप्रोकल। देन ऑन 9 अप्रैल 16% रेसिप्रोकल 90 डेज के लिए सस्पेंड हो गया और इफेक्टिव रेट रह गई 10% की। फिर 31 जुलाई को न्यू पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड। इंडिया को मिला 25% का टैरिफ, विच वॉज इफेक्टिव फ्रॉम 7 अगस्त। फिर यूएस ने एडिशनल 25% की पेनल्टी लगा दी, क्योंकि अपन रशिया से ऑयल खरीदते थे। तो टोटल परसेंटेज हो गया 50 का। 10 महीनों के बाद फेब 2 को इंटरिम ट्रेड डील हुई और अपना टैरिफ हो गया 18 तक, विच वॉज बिगेस्ट न्यूज़ फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, क्योंकि चाइना और दूसरी कंट्रीज से अपने पे टैरिफ कम था। लेकिन फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प टैरिफ को स्ट्राइक डाउन कर दिया और ट्रम्प ने सेक्शन 122 इन्वोक करके 15% का यूनिवर्सल टैरिफ लगा दिया। अब सब कंट्रीज सेम पेज पे आ गए। चाइना का भी रेट 36% से 29 हो गया, यानी जो रिलेटिव एडवांटेज इंडिया को मिल रहा था वो खत्म हो गया। और ऊपर से 126% का टैरिफ इंडियन सोलर एक्सपोर्ट्स पे लगा दिए गए और एक्सपोर्ट फ्रंट पे इंडिया का एज न्यूट्रलाइज हो गया। अब आते हैं सेकंड मेजर फैक्टर पर, यूएस ईरान टेंशन। अभी टेंशन तो क्या, फुल फ्लैश फाइट में तब्दील हो गई है और ईरान के लीडर को न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया। मिडिल ईस्ट दुनिया का मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर है। अगर यहाँ टेंशन एस्केलेट होती है तो ऑयल सप्लाई में रुकावट आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेज का फियर होता है और अभी क्रूड अप्रॉक्स $70 के आसपास है। और जैसे कि टेंशन फाइट में एस्केलेट हो गई तो क्रूड का स्पाइक मारना तय है। हालांकि ईरान के लीडर को मार दिया गया है, तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना चले और ये जल्दी खत्म हो जाए। इंडिया हैवी क्रूड इंपोर्टर है। अगर ऑयल $10 से भी बढ़ता है तो अपना इंपोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ता है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का डर रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ने का भी डर बना रहता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी और कॉर्पोरेट मार्जिन स्क्वीज होंगे। इसलिए ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स में प्रेशर है, जैसे कि पेंट्स, एविएशन, ओएमसीज एंड केमिकल्स। इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, इसी की वजह से एफआईज अभी भी कॉशियस है। हालांकि एफआईज का रीजन सिर्फ यही नहीं है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। अब फोकस करते हैं रुपी पर। इंडियन रुपी कंटिन्यूसली डॉलर के अगेंस्ट वीक होता जा रहा है। इसका मतलब सिंपल है, इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं और कैपिटल आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं। टेक्निकली रुपी डेप्रिसिएशन एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, जैसे कि आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सी फूड्स। लेकिन एक्सपोर्टर्स के पॉजिटिव के सामने इंपोर्टर्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इंडिया इंपोर्ट्स ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट से, तो नेट इफेक्टिव नेगेटिव पड़ता है, विच रिजल्ट्स इन इंपोर्ट कॉस्ट हाई हो रहा है, ऑयल एक्सपेंसिव हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर कॉशियस है, वेट एंड वॉच के मोड में चले गए हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से ओवरऑल मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर बना हुआ है। अब आते हैं मेन बात पर। इंडियन मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी पीई हिस्टोरिकली हाई जोन में था। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड हो रहे थे। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है तो सबसे पहले ओवर वैल्यूड एसेट करेक्ट होते हैं। हालांकि ये हेल्दी करेक्शन हो सकता है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट या कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। ग्लोबली सेंट्रल बैंक हॉकिश स्टांस पे है। इन्फ्लेशन का डर बना हुआ है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब लिक्विडिटी कम, ग्रोथ स्लो और वैल्यूएशन प्रेशर। ग्लोबल स्लोडाउन का रिस्क भी बना हुआ है। अगर यूएस या यूरोप स्लो होते हैं तो इंडियन के एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आता है, और जब एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होते हैं तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स में प्रेशर आता है। हमारे मेन एक्सपोर्टर्स आईटी सर्विस वाले हैं, जो इंडिया में डॉलर लाते हैं, पर इन पर भी अभी एआई की वजह से खतरा बना हुआ है। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो आप आई बटन पर जाके चेक कर सकते हैं। ऑल द मैक्रो फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन हर स्टॉक का फॉल मैक्रो की वजह से नहीं होता। कंपनी फंडामेंटल, डेट लेवल्स, मार्जिन्स और गवर्नेंस, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट फॉल एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं हो रहा, ये कॉम्बिनेशन है। टैरिफ अनसर्टेनिटी,
जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऑयल प्राइसेस, रुपी वीकनेस, हाई वैल्यूएशन और लिक्विडिटी टाइटनिंग। अब सवाल आता है कि ये क्रैश है या फिर अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक करना सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। मार्केट वॉलेटिलिटी टेम्पररी होती है, वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म और डिसिप्लिन से होती है, और ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट अभी बिल्कुल रिस्की है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.